आप सभी का स्वागत है क्यूरियस फॉर जीके में। और आज हम लोग एक रिवीजन क्लास देखने वाले हैं जिसमें बिहार के 5 क्वेश्चन और देश भर से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एग्रोमेटिक रीजन ऑफ बिहार हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। हमसे पूछ रहा है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जिले की संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये नॉर्थ वेस्ट। बिहार के उत्तर पश्चिमी मतलब पश्चिमोत्तर में जो जिले हैं ये सबसे ज़्यादा हैं। कितने जिले हैं? 13 जिला है। बेगूसराय, बेतिया, मोतिहारी। आप जब पढ़ते हो तो आप वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण के जगह इसका मुख्यालय से ही याद रखा करो, इजी रहता है। तो बेगूसराय, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ऐसे करके 13 डिस्ट्रिक्ट है। तो सबसे ज़्यादा कृषि जलवायु क्षेत्र वाले कौन है? तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अब नॉर्थ वेस्ट का लोकेशन देखिए, ये बिहार है, ये बिहार का नक्शा है। अगर आप ऐसे करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट कुछ इस साइड आएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हुआ। तो ये जिला सबसे 13 जिला है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन एंड इरिगेशन मेथड प्रिवेलेंट इन साउथ बिहार इज कॉल्ड। पूछ रहा है कि एक मतलब जो साउथ बिहार दक्षिण बिहार में सबसे ज़्यादा किस मेथड को फॉलो किया जाता है सिंचाई के लिए और पानी संरक्षण करने के लिए, पानी को संरक्षित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहर एंड पाइन्स। अहर एंड पाइन्स होता क्या है? देखिए, अहर क्या होता है, इसको 3 तरह से पानी को लॉगिंग, वाटर लॉगिंग सिस्टम की पानी बाहर नहीं निकल पाए, इसको यहाँ पानी भर दिया जाता है। 3 तरफ से ये बंद होता है और इसमें पानी भर दिया जाता है। पानी भरा कैसे जाता है? तो ये पाइन्स वाटर चैनल्स, आर्टिफिशियल वाटर चैनल, मैनमेड चैनल होते हैं, ये पाइन्स के थ्रू इसमें पानी भरा जाता है। रिवर से, पॉन्ड से, लेक से ये पानी लेके इसमें भर दिया जाता है और जब आवश्यकता अनुसार इससे पानी खेतों में सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। तो इसको बोलते हैं अहर एंड पाइन्स। और ये साउथ बिहार की पारंपरिक खेती है, साउथ बिहार और साथ ही झारखंड में भी ये इसका यूज़ किया जाता है, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल लोन कैपेसिटी एस्टिमेटेड बाय नाबार्ड फॉर बिहार फॉर द ईयर 2024-25। पूछ रहा है कि देखिए, क्वेश्चन के कॉम्प्लेक्सिटी पे मत जाइए, आप सीधा समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। नाबार्ड ने कितना लोन बिहार को 2024-25 में देने का निर्णय लिया है? तो ये 2,43,093 रुपया। नाबार्ड बिहार को 2024-25 में कितना लोन देगी? 2,43,093 रुपया। ऐसे ही याद कीजिएगा तो याद रहेगा। अब हम लोग देखते हैं नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या बोला है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना 1982 में किया गया था और ये टोटली सेंट्रली गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है। एक ऐसी संस्था है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है और इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी पैसे देती है, रूरल डेवलपमेंट के लिए देती है और साथ ही इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करती है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी रूरल एरियाज में। ठीक है, तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। इसका ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर जरूर याद रखना दोस्तों, ये वन लाइनर एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज फेमस ऑल ओवर इंडिया एज द फर्स्ट डिजिटल बेगर ऑफ बिहार एंड द कंट्री हु पास्ड अवे। पूछ रहा है कि अभी देखिए इंडिया में क्या चल रहा है, डिजिटल इंडिया पहल चल रहा है। तो ये डिजिटल बेगर, बिहार और भारत का पहला डिजिटल बेगर कौन था जिसका हाल ही में देहांत हो गया है? तो ये राजू नाम से प्रसिद्ध था। इसका जो राइट आंसर है राजू प्रसाद। ये डिजिटल बेगर था। कैसे डिजिटल बेगर था? तो आजकल आपको पता है कि लोगों के पास जो इन हैंड कैश होता है वो बहुत कम ही लोगों के पास होता है। सब क्या यूज कर रहे हैं आजकल? ऑनलाइन पेमेंट का यूज कर रहे हैं। तो जब भी कोई बेगर बेगिंग करता था, मतलब भीख मांगता था, तो लोग ये बोल देते हैं कि हमारे पास कैश नहीं है, और सही में लोगों के पास कैश नहीं होता है। तो ये जो राजू था, ये क्या करता था अपने बेगिंग के लिए, ये एक स्कैनर अपने गले में टांगे रहता था, क्यूआर स्कैनर, क्यूआर कोड अपने गले में टांगे रहता था और हाथ में मोबाइल फ़ोन या टैब लिए रहता था, मोबाइल फ़ोन या टैब लिए रहता था। अगर कोई व्यक्ति बोलता था कि कैश नहीं है, तो ये बोलता था कि ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए, स्कैनर या मोबाइल पर। तो ये किस रेलवे स्टेशन पर बेगिंग करता था, मतलब भीख मांगता था? तो बेतिया रेलवे स्टेशन। और वहीं पे इसको अचानक इंटेस्टाइन में दर्द हुआ और इसका मृत्यु हो गया, रेलवे स्टेशन। तो आपको रेलवे स्टेशन भी याद रखना है। और ये फर्स्ट डिजिटल बेगर है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार सीमन स्टेशन सिचुएटेड विच गॉट ए ग्रेड। हमसे पूछ रहा है बिहार के किस जिले में के सीमन स्टेशन को ए ग्रेड मिला है? तो ये बिहार के पूर्णिया जिले के सीमन स्टेशन को ए ग्रेड मिला है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है सीमन स्टेशन होता क्या है? तो सीमन स्टेशन समझिए, जो बुल्स होते हैं इनके डिफरेंट ब्रीड, मतलब इनके अलग अलग प्रजातियों के से सीमेन निकाला जाता है, सीमेन, और इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। सीमेन को कलेक्ट किया जाता है
और इसके बाद इसको सीमन स्टेशन ले जाया जाता है, जहाँ इसको फ्रोज किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रोज किया जाता है। अब सीमन को फ्रोज क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे सीमन या स्पर्म जो बोलते हैं उसकी लाइफ स्पैन, उम्र बढ़ जाती है, और फ्रोज करके रखा जाता है। और फिर इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपको याद रखना है, उसमें किया जाता है। और इससे जो है, इससे फ़ायदा क्या होता है? तो कैटल और बुफेलो की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कैटल और बुफेलो की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, तो इसलिए ये सीमन स्टेशन इस्टेब्लिश किया जाता है। तो आपको ये पूर्णिया याद रखना है, और एक बार अगर टाइम मिले तो आप वेस्ट बंगाल के तीनों सीमन स्टेशन का नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है द सैटेलाइट नेम्ड स्वॉट सरफेस वाटर ओशन टोपोग्राफी हैड बीन लॉन्च्ड बाई। दोस्तों, पहले हम लोग स्वॉट पढ़ते थे इंडिविजुअल पर्सनालिटी के लिए, अपना पर्सनालिटी चेक करने का ये सबसे शॉर्ट तरीका है। अब क्या है ये? तो पर्सनालिटी कैसे बताता है? तो ये एस क्या है? स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी और टी से थ्रेट। ये आपकी ताकत को बताता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ किस चीज़ की है। ये वीकनेस को बताता है कि वीकनेस क्या है। तो ये वीकनेस को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर उस वीकनेस पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम देंगे, तो वीकनेस आपका स्ट्रेंथ में चेंज होगा। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कितनी अवेलेबल है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, और थ्रेट, आपको थ्रेट किससे है, मतलब आप किस चीज़ में बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो ये पर्सनालिटी चेक करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ जो स्वॉट की बात हो रही है, ये सैटेलाइट है, सरफेस वाटर ओशन टोपोग्राफी, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा। और ये ऐसा वाटर का स्टडी करने वाला पहला सैटेलाइट होगा। ये वाटर का सर्वे करेगा, ग्लोबल सर्वे करेगा, और ओशन टोपोग्राफी का भी सर्वे करेगा। ये पता करेगा कि अर्थ का टेरिस्ट्रियल वाटर जो है, टेरिस्ट्रियल वाटर, अब टेरिस्ट्रियल वाटर का क्या मतलब हुआ? जैसे रिवर, पॉन्ड, सी, ये सब का टेरिस्ट्रियल वाटर का ये सर्वे करेगा, और पता करेगा कि वाटर लेवल में चेंजेस क्यों होते हैं। और फिर इसके ये सर्वे करने के बाद वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को सही किया जाएगा, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सही होगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। और ये दोस्तों लॉन्च तो नासा ने किया है, लेकिन इसका साथ इसमें फ्रेंच एजेंसी भी है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडा स्पेस एजेंसी, तीनों ने मिल के ये शॉर्ट सैटेलाइट डेवलप किया है। दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन लेता हूँ इसका 70 to 80% चांस है कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से देखिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल, हिल्सा एंड मुरसन आर, ऑप्शन क्या है? आर्टिफैक्ट्स ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड हड़प्पन साइट्स। क्या ये हड़प्पा के साइट से खोजा जाने वाला नया साइट्स है, या फिर ये मंगल ग्रह पे खोजे जाने वाले क्रेटर्स हैं, या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ने जो वीट डिस्कवर किया है इसके नए नए स्पेसीज हैं, या फिर ऐसा कोई क्षुद्र ग्रह है जो पृथ्वी के पास आ रहा है। तो क्या ऑप्शन होगा? तो हम लोग एक समझते हैं। लाल, ये प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे ये लाल है, प्रोफेसर देवेंद्र लाल एक इलाहाबाद में एक फिजिकल लेबोरेटरी है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, तो उसी के ये चीफ थे, देवेंद्र लाल पूर्व चीफ थे। अब सेकंड क्या है? हिल्सा एक नालंदा में छोटा सा टाउन है, नालंदा, बिहार के नालंदा का एक छोटा सा टाउन है। ठीक है। और मुरसन ये उत्तर प्रदेश के हाथरस नाम से आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ एक बहुत दुखद घटना हुई थी, एक रेप हुआ था यहाँ, तो हाथरस का एक छोटा सा जगह है मुरसन। ये तीनों जगह याद करना है। अब इनके नाम पे क्या हुआ है? तो ये क्या है? मार्स, अभी डिस्कवर किया गया मार्स पे 3 क्रेटर्स, और किसने डिस्कवर किया है? तो यही फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इलाहाबाद ने, और इसीलिए इनके नाम पे ये क्रेटर्स का नाम पड़ा है। अब इंटरनेशनल गाइडलाइन ये बोलता है कि जो बड़े क्रेटर्स हैं, अब आप क्रेटर्स को सिंपली समझिए मंगल ग्रह पे गड्ढा, जैसे मून क्रेटर्स होते हैं ना, जो हम लोग बोलते हैं चांद में दाग है, दाग नहीं है दोस्तों, जो चंद्रमा से क्षुद्र ग्रह टकराया था जब, तो वहाँ गड्ढा हो गया था बहुत बड़ा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब जो मून का ये क्रेटर्स है, लोग उसको बोल देते हैं चांद में दाग है। अब देखिए, तो वैसे ही ये क्रेटर्स हैं मंगल ग्रह पे, बड़े बड़े गड्ढे, तो इसका डिस्कवरी हुआ है। अब इसके डिस्कवरी से क्या पता चलता है कि मंगल ग्रह पे कभी पानी जरूर था, पानी की मात्रा थी, क्योंकि इस क्रेटर्स को भरा है वाटर के द्वारा, सेडिमेंटेशन हुआ है यहाँ, सेडिमेंटेशन, सिल्ट और सेडिमेंटेशन, तो यहाँ पता चलता है पानी। और किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन और वाटर का रहना जरूरी है। तो मार्स पे ये लगाया जा रहा है कि लाइफ पॉसिबल है। अब जो सबसे बड़े इंटरनेशनल गाइडलाइन ये कहता है कि जो बड़े गड्ढे होंगे उनका नाम किसी रिनाउंड पर्सन पे पड़ेगा, तो इसीलिए ये प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे है। और जो छोटे छोटे गड्ढे होंगे उनका नाम ये छोटे जगह के नाम पे पड़ेगा, तो हिल्सा और मुरसन इसका नाम पड़ा है, याद रहेगा।
अब चलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसेंटली डिस्कवर्ड क्रेटर और मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस? विश्व के पहले ऐसे कौन व्यक्ति बन गए जिन्होंने अपना हजार से भी ज्यादा दिन अंतरिक्ष में स्पेंड किया है, बिताया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओलेग कोनोनेंको। ये रशियन कॉस्मोनॉट है। इन्होंने अपना कितना दिन, 1000 से भी ज़्यादा दिन, कितना दिन है, लगभग 1111 दिन ये अंतरिक्ष में रहे हैं। इन्होंने अपने ही रशियन कॉस्मोनॉट गैनेडी का रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले गैनेडी 2015 में 878 दिन तक ये अंतरिक्ष में रहे थे, तो इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन एक तरीके से पूछ सकता है कि ओलेग कोनोनेंको ने कितना सनराइज सनसेट देखा होगा? तो देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो 90 मिनट में अर्थ का ऑर्बिट लगा लेता है। और अर्थ पे एक दिन कितना मिनट का होता है? तो 24 गुने, अर्थ का एक दिन कितना होता है? 24 गुने 60 कीजिए, 1440 मिनट। अगर आप 1490 को 1440 इक्वल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 16 दिन, 16 डेज। तो अर्थ का जो एक दिन है वहाँ का 16 दिन होता है। तो अर्थ पे एक दिन में एक सनराइज एक सनसेट, तो वहाँ 16 सनराइज 16 सनसेट। अब 1111 दिन रहे तो ये इंटू 16 कर दीजिए, तो ये लगभग 17,800 आ जाएगा, मतलब 17,776, लगभग 17,800 सनराइज और सनसेट इन्होंने देखा है। अभी स्पेस पे कौन फंसा हुआ है? तो आपको सुनीता विलियम्स तो इजीली याद हो जाता है, सुनीता विलियम्स, लेकिन दूसरा नाम याद नहीं रहता है। तो दूसरा कौन है? बच विल्मोरे। तो याद करने का आपको जो है ट्रिक है, आप ट्रिक क्या यूज कर सकते हैं? WW याद रखिए। स्पेस पे कौन फंसा हुआ है? WW, विलियम्स विल्मोरे। तो इन्होंने 1 जनवरी को, एक न्यूज़ आया था, 1 जनवरी को इन्हें कितना सनराइज सनसेट देखा है? 16 सनराइज और 16 सनसेट देखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज्ड हिज हाईली एंटीसिपेटेड मेमोयर उसको बोलते हैं जो अपने पे लिखा गया कहानी, टाइटल्ड सोर्स कोड माई बिगनिंग्स। अभी हाल ही में किसने अपना मेमोयर सोर्स कोड माई बिगनिंग्स लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। किसका मेमोयर है ये सोर्स कोड माई बिगनिंग्स? बिल गेट्स। अब बिल गेट्स ने ये क्यों लिखा? बिल गेट्स का कहना था कि मैं जब भी कोई इंटरव्यू में जाता था या किसी भी फंक्शन में जाता था तो वहाँ लोग मेरे बचपन की कहानी पूछते थे, क्योंकि मतलब 20 साल पहले की, क्योंकि 20 साल के बाद से तो मुझे पूरा विश्व जानने लगा था, लेकिन लोगों को इसमें बहुत इंटरेस्ट है कि मैं उसके पहले क्या करता था। तो इस बुक के जरिए, इस मेमोयर के जरिए मैंने लिखा है कि मैंने कैसे अपना डिसीजन लिया, कितने स्ट्रगल किए मैंने, और डिसीजन लिया कॉलेज छोड़ने का और फाउंड किया माइक्रोसॉफ्ट, किसके साथ मिलके? पॉल एलन के साथ मिलके अपने, और साथ ही इन्होंने इसमें अपना फ्रेंडशिप, अपने रिलेशनशिप सबका वर्णन किया है। तो दोस्त ये बुक जो है बहुत इंस्पायरिंग होने वाला है, बहुत इंस्पायरिंग बुक है, ये आपको बहुत इंस्पिरेशन देगा। अगर टाइम मिले तो इस बुक को एक बार पढ़िएगा जरूर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर देयर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस? कृषि विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन के लिए किसको MS स्वामीनाथन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में इस MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024 का किसने जीत लिया है? तो ये BR कंबोज ने जीत लिया है। अब ये BR कंबोज हैं कौन? ये वाइस चांसलर हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहाँ के? चौधरी चरण सिंह। ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं कृषि विज्ञान पर, और हमेशा इनका रिसर्च पेपर आउट भी होते रहता है जो लोग सब पढ़ते हैं। अब इनको ये अवार्ड दिया किसने है? तो इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है कर्नाटका के गवर्नर कौन है? कर्नाटका के गवर्नर थावर चंद गहलोत द्वारा यह अवार्ड इनको दिया गया है। और यह अवार्ड, यह सेरेमनी हुआ कहाँ था? एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था, उसी में यह अवार्ड दिया गया। कहाँ दिया गया? तो ये राजमाता विजय राय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करके है ग्वालियर में, वहीं पे एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक चल रहा था, उसी दौरान यह अवार्ड इनको BR कंबोज को दिया गया। अब देखिए दोस्तों, MS स्वामीनाथन नाम आया है, तो आपको याद रखना है कि इनको इस साल क्या मिला है? भारत रत्न मिला है, भारत रत्न। और क्यों मिला है? MS स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति लाया था। पहली बार हरित क्रांति, भारत के हरित क्रांति के जनक किसको बोला जाता है? स्वामीनाथन को बोला जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है।
इनको भारत रत्न मिला है। देखिए यहाँ मैंने चौधरी चरण सिंह नाम लिखा है, तो इनको भी भारत रत्न मिला है। टोटल 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो ये सारे फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो और निश्चित तौर से याद कर लो। मैं जितने भी रिवाइज करवाता हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार बनेंगे। होता क्या है करंट अफेयर्स में कि हम लोग आगे तो पढ़ते जाते हैं, लेकिन पीछे वाला भूलते जाते हैं और क्वेश्चन लास्ट 1 ईयर से पूछता है। तो ये सब याद करना एकदम निश्चित जरूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।